पारिषद गुणाना माधार भावा दनगार संज्ञा निर्ग्रंथुवरिया निर्वद्यचर्या स्वस्ति क्रियाम्नो भीष्मा वहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पंच कल्याणक महामहोत्सव की। धर्म स्नेही भव आत्माओं, आज भगवान का होनहार भगवान का जन्म हो चुका है और सभी लोगों ने अभी अच्छे से आनंद नहीं मनाया। अच्छे से आनंद मनाएंगे, भरपूर आनंद मनाएंगे। जितना मनाना, आज आपका ही दिन है। आज दिन भर अच्छी तरह से जितना आनंद मनाओगे उतने ही गुणित आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। अपने बालक का अगर आनंद बनाओगे तो पुण्य बढ़ने वाला है क्या? बोलो। कहीं लिखा हो कि अपने बालक का जन्म के दिन जो खुशियां मनाता है उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। लेकिन तीर्थंकर बालक का जो भी इस प्रकार से उत्साह के साथ, खुशी के साथ, दान आदि के साथ जो मनाता है उसका पुण्य ऐसा बढ़ता है कि एक दिन वह भी ऐसे ही बालक के रूप में जन्म लेता है और विश्व उसकी जन्मोत्सव को मनाने के लिए तैयार रहता है। ये विधि है, लेकिन चिंता नहीं करना। हम एक विधि आप लोगों को भी बता देंगे कि आपके घर में अगर संतान होती है, आपके पुत्र के यहाँ भी संतान होती है और उसकी खुशियाँ भी आपके लिए पुण्यवर्धक हो सकती है। क्योंकि जिस विधि से शास्त्रों में लिखा हुआ है उस विधि से अगर आप करते हैं तो आपके पुत्र पुत्रियों की भी इस प्रकार की ऐसा वर्णन आया है कि आपके घर में अगर संतान की उत्पत्ति हो, चाहे वह पुत्र हो चाहे पुत्रियां हो, जिस समय उनका जन्म होता है उसी समय 3 लोक के नाथ के द्वार पर मंगल वाद्य बजवाना चाहिए। जहां भगवान के दरवाजे पर वाद्य बजाए जाएंगे तो आपका भी पुण्य बढ़ता चला जाए। ऐसा कहा गया है कि दीन दुखियों के लिए इस प्रकार से दान देना चाहिए। पुत्र का जन्म हो रहा है, पुत्री का जन्म हो रहा है, अकेला सिर्फ उसमें पुत्र नहीं लिखा, पुत्री भी लिखी हुई है। लेकिन अगर पुत्री होती है तो आप लोगों की कोई आवाज ही नहीं सुनाई देती है, और पुत्र होता है तो दुनिया में ढिंढोरा पीटते चले जाते। लेकिन उसमें दोनों का लिखा, अगर कोई भी संतान उत्पन्न हो तो इस प्रकार से, क्योंकि जो पुत्र होता है वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, तो पुत्री भी अपने आप में महत्व। किसी ने कहा है कि पुत्र वारिस है तो बिटिया या पुत्री पारस है। पुत्र वंश है तो पुत्री अंश है। पुत्र आन है तो पुत्री कुल की शान है। पुत्र तन है तो पुत्री मन है। पुत्र मान है तो पुत्र मान है तो पुत्री गुमान है।
पुत्र संस्कार है तो पुत्री संस्कृति है। पुत्र आग है तो पुत्री बाग है। पुत्र दाता है तो पुत्री दुआ है। पुत्र भाग्य है तो पुत्री विधाता है। पुत्र गीत है तो पुत्री संगीत है। पुत्र संबल है तो पुत्री मंगल है। पुत्र दीपक है तो पुत्री ज्योति है। ऐसा कहा गया है। इसलिए पुत्र और पुत्री दोनों का अगर आप जन्म होता है तो अच्छे अच्छे दान आदि के कार्य कर देना चाहिए। उसी दिन घोषणा कर देना चाहिए। अच्छी अच्छी घोषणाएं कर दो। इसके माध्यम से उस पुत्र का पुत्री का तो पुण्य बढ़ता ही है, साथ साथ में पूरे कुटुंब का भी पुण्य बढ़ता चला जाता है। इस जन्म की सार्थकता अनेक प्रकार के इन शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के कारण से ये सब चीजें लुप्त होती चली जा रही हैं और व्यक्ति सुप्त होते चले जा रहे हैं। ऐसे आज जो जन्म कल्याणक जैसे ही जन्म होता है, ऐसे आनंद की खुशी सर्वत्र छा जाती है। चारों निकायों के देवों के यहाँ अपने आप बाद बजने लग जाते हैं। वैसे नहीं बजाना पड़ते हैं, लेकिन तीर्थंकर के जन्म के समय में अपने आप बाद बजने लगते। किसी के यहाँ घंटा बज रहे हैं तो किसी के यहाँ शंख बज रहे हैं, किसी के यहाँ भेरी बज रही है, किसी के यहाँ अनेक प्रकार के नगाड़े आदि ये सब बजने लग जाते हैं। सिंहासन कंपायमान होने लगते हैं और सबके मुकुट भी हिलने लगते हैं कि उतरो अब सिंहासन से। और 7 कदम आगे जाकर के इंद्र आदि उन बालक तीर्थंकर के लिए नमस्कार करते हैं और चल पड़ते हैं अपनी अपनी सेना लेकर के। और वहाँ से जहाँ से चलते हैं वहीं से आनंद मनाते हुए अयोध्या नगरी में उतर आते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। जब वह सची प्रथम दर्शन करती है तो कितना आनंद उसके लिए होता है वह कह नहीं सकते। जब प्रथम दर्शन स्वधर्मिंद करता है तो उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होता। अपनी वह 2 आंखों से तृप्त नहीं होता। कितनी आंखें बना लेता है, 1000 आंखें बना करके और फिर निहारता है। ये बालक के दर्शन है। तो जो साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करता है उनकी महिमा तो उनके पुण्य की महिमा क्या। और कहा कि आज साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन नहीं होते, लेकिन स्थापना निक्षेप के माध्यम से ऐसे जब आप पंचकल्याणक कराते हैं तो पंचकल्याणक के बाद जो प्रतिमाएं होती हैं अरहंतों की, वह चैत्य प्रतिमा कहलाती है। उनके जो दर्शन करता है उनके भी पाप कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं और महान पुण्य का संचय हो करते हैं। जीवन में ऐसी भावना भाव कि दुनिया में सबसे पहले उठ करके हमें कहीं किसी के दर्शन नहीं करना। सबसे पहले हमारे चिनालय में बैठे हुए जो आराध्य देव हैं उनके दर्शन करो। प्रथम दर्शन के लिए आकुलित होना चाहिए कि पहले दर्शन मैं करूं। ऐसे सुनते हैं कि एक टड़ा है, टड़ा नाम है, गांव है टड़ा, सागर के पास। वहां एक दादा है, उनका नाम था उलायते दादा। क्या नाम था? उलायते दादा। उनको बहुत उलायत माना जल्दी रहती थी।
और वो दिन भी नहीं निकल पाता, तो सबसे पहले वह मंदिर पहुंच जाते थे और कहते थे माली कहाँ है, जाओ जल्दी से। कोई अपने सामने प्रभु के दरवाजे खुलवाते थे और सबसे पहले दर्शन भगवान की। एक दिन क्या हुआ कि चोर उस मंदिर में चोरी करने के लिए घुस गए और वही उस समय सब सोते हैं, 2 से 3 आदि के बीच में। ये प्रतिदिन तो 4 बजे आते थे, लेकिन इनकी उलायत ऐसी जल्दी हो गई कि वे भूल गए और 2, 2:30, 3 बजे ही उठ के चले गए और कहा कि कहाँ है माली। इतने में सुना नहीं कि चोर आ गए, कोई आ गया है, और तुरंत वो सब कुछ छोड़ करके भाग गए। रक्षा ऐसे स्तोत्र आदि में कहा गया है कि जो आत्मा भगवान की भक्ति पूजा दर्शन करने की जल्दी करता है, जिसको आतुरता रहती है, ऐसा वह व्यक्ति धन्य है। और ऐसा व्यक्ति, उसका मोक्ष का मार्ग कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। वह अंत समय में किसी प्रकार की विस्मृति को प्राप्त नहीं होता, भगवान को वह स्मरण करता हुआ अंत समय में यहाँ से चला जाता है। ऐसे भगवान के दर्शन की विधि है। इसलिए आप लोग भी अच्छी तरह से भगवान के दर्शन किया करें। हाथ में अच्छे अच्छे उच्च द्रव्य ले जाकर के भगवान के दर्शन। प्रत्येक घर में ऐसी चीजें भरी रहना चाहिए जिसकी शक्ति हो। किसी के यहाँ सोने की लौंगे हों, किसी के यहाँ सोने के श्रीफल हों, किसी के आगे रत्न के आदि आदि रख लेना चाहिए। किसके लिए रखें? श्री जी को चढ़ाने के लिए। अगर सोने की व्यवस्था नहीं है तो चांदी के पुष्प आदि बना करके रखना चाहिए। आपने सुना होगा कि उस बच्ची ने नियम लिया। कौन सा नियम लिया? कि मैं भगवान को क्या चढ़ा करके? गज मोती चढ़ा करके। अब देख लो गज मोती कितने दुर्लभ होते हैं। आज ढूंढ लो पूरे भारतवर्ष में, मिलना मुश्किल है। महाराज मोती की बात करते हो, अब तो गज ही ढूंढना मुश्किल है। पहले पंच कल्याणकों में कितने हाथी आते थे और लोग हाथी देखने के लिए ही इकट्ठित हो जाते थे। भैया वहाँ उनके यहाँ इतने हाथी इतने हाथी। चक्रवर्ती के बारे में बताया 84 लाख हाथी उसके होते हैं। अब बताओ 84 लाख हाथी इधर आ जाएं तो क्या होगा? महाराज हम लोग सब बाहर हो जाएंगे और क्या होगा। गजमोती चढ़ाने, क्योंकि महाराज ने कहा था कि उत्तम वस्तु चढ़ा करके जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता है, एक दिन वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होकर के स्वयं भगवान बन जाता है। जो भगवान के दरवाजे पर प्रतिदिन ऐसी ऐसी वस्तुएं लेकर के आता है, उसका उपवासों का पुण्य बढ़ता चला जाता है। 2, 4, 6 उपवास, 15 उपवास, 1 माह के उपवास, 1 वर्ष के उपवास, 100 वर्ष के उपवास, 1000 वर्ष, 1000 ऐसे करके लाख उपवासों के फल। और जब भगवान के लिए वह फल चढ़ाते हैं और स्तुति करके और भगवान के दर्शन करते हैं, अनंत उपवासों का फल बताया। ऐसी विधि के साथ आप करिए। आज बहुत सारे आप लोगों ने दान तो दिए हैं, आज एक नियम और आप लोगों को करना है, जिसके माध्यम से आपका खजाना हमेशा भरा रहेगा और इतना आगे जाकर के मिलेगा कि आप लुटाते रहोगे, खजाना कभी खाली नहीं होगा। ऐसी विधि के साथ आप करिए।
आपके पास सोने चांदी के श्रीफल आदि चढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन एक जो श्रीफल वर्तमान में आता है वो श्रीफल तो आप चढ़ा सकते हैं। कितने का श्रीफल आता है? ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का हो गया, 25 का हो जाएगा, 30 रुपए का हो जाएगा। लेकिन संकल्प पूर्वक जो प्रतिदिन भगवान के लिए एक श्रीफल मिलता चढ़ाता है, उसके पुण्य के बारे में अगर जगन्य भी पुण्य कहा जाए, जगन्य से जगन्य भी कहा जाए, जब वह पुण्य उसके उदय में आएगा तो कहते हैं एक राज्य की प्राप्ति होती है। एक राज्य कितना बड़ा होता है? एक राज्य में कितनी जमीन होती है? हैं? कितनी जमीन होगी एक राज्य में? लगा सकते हैं अंदाज? कुछ तो किलोमीटरों में लगा लो। सैकड़ों किलोमीटरों में वह राज्य फैला रहता है। ऐसे वह राज्य का स्वामी राजा बनता है, उसके ये सब अंडर में रहने वाले। ये जगन्य फल है। तो उत्कृष्ट फल कितना है? तो कहते हैं 3 लोक का वह राज्य प्राप्त करता है। अब तीनों लोगों का राज्य मिल जाता है, यानी तीनों लोगों का स्वामी ऐसा वह बनता है। तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त करके अंत में जाकर के वह मुक्ति रूपी साम्राज्य को प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा इस फल आदि चढ़ाने की, इसलिए इसका नाम श्री फल है। श्री माने संपदा होता है, संपदा को देने वाला। जो श्री जी को श्री फल चढ़ाता है उसके लिए सभी प्रकार की श्रीयों की प्राप्ति होती है। यहाँ से जाता है तो स्वर्ग में देवेंद्रों की संपदा प्राप्त करता है, और वहाँ से आता है तो नरेंद्रों की संपदा प्राप्त करता है, और आगे जाके धर्मेंद्रों की संपदा यानी धर्म के इंद्र बनते हैं, और आगे जाकर के मोक्ष संपदा उसको प्राप्त हो जाती है। ऐसी महिमा कही गई है। इस महिमा को समझो और आज से ही अपने अपने घरों में श्रीफल के बोरे रखवा दो। वो श्रीफल के बोरे नहीं, वह तो संपदा के बोरे हैं जो निरंतर आपका पुण्य बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि आप कोई पूछे ये श्रीफल किस लिए रखे हैं, तो ये सर्वोत्कृष्ट जो भगवान हैं उनके लिए चढ़ाने के लिए। वो भी कहेगा धन्य है ये श्रावक, धन्य है जो भगवान के लिए भी ऐसी व्यवस्था करता है। और प्रतिदिन इस प्रकार की क्रिया करता है। अगर वह कभी चूक जाए, नहीं चढ़ा पाए, तो उसके लिए हमारी तरफ से एक और व्यवस्था है। अगर वो नहीं जा पाए, मान लो कुछ बीमार हो गया और उठ करके नहीं जा सकता, तो वह कह दे भाई मेरा श्रीफल श्री जी के चरणों में पहुंचना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति जाकर के चढ़ा देता है तो उसका वह नियम मान्य हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं कर पाया तो दूसरे दिन आप डबल चढ़ा सकते हैं। और महाराज कोई बेटी बेटा का जन्म हो गया तो 10 दिन तक तो नहीं चढ़ा सकते ना, तो कोई बात नहीं, 11वें दिन अच्छे 11 श्रीफल थाल में रख करके ले जाओ और जाकर के और भगवान को अच्छी तरह से चढ़ाओ। वैसे अपना जन्मदिन मनाने से तो पाप का बंद होता है, पंचम काल है। लेकिन इसमें भी आप पुण्य का संचय कर सकते हैं। प्रतिदिन का तो है ही, लेकिन जिस दिन आपका जन्म दिवस हो, जन्म की तारीख हो, और जितने वर्ष के आप हो गए हो, उतने श्रीफल ले जा करके अच्छे गाजे बाजे के साथ भगवान के दर्शन करो। अगर 50 वर्ष के हो गए तो 50 श्रीफल भगवान को एक साथ चढ़ाओ। देखो कैसा पुण्य
समेट करके आपके जीवन में आता है, आप कह नहीं सकते ये अल्प है। देते भगवान को कितना है, अल्प। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि दान कितना देता है श्रावक, बट के बीज के बराबर दान देता है। और फल कितना मिलता है, तो कहते हैं जैसे बट का वृक्ष फलीभूत होता चला जाता है, ऐसा उसका फल, दान का फल उसका बढ़ता चला जाता है। अपार है, इसका कोई हम माप नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि इसका फल अनंत के रूप में रहता है, इसका कभी अंत नहीं आता। आगे जाकर के वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर देता है। इसलिए हे बब्बात्माओं, इस 10-20 रुपए के चक्कर में, बचाने के चक्कर में आप कितना बड़ा घाटा कर रहे हो। आपसे कहें कि 20 रुपए आप प्रतिदिन जमा करना है आपको जीवन पर्यंत, और आपके लिए यहाँ पर 1 एकड़ जमीन मिल जाएगी या 2 एकड़ जमीन मिल जाएगी, तो कितने लोग तैयार रहेंगे? नहीं, सब हो जाएंगे, सब अभी तैयार नाम लिखा देंगे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि एक अगर श्रीफल चढ़ाओगे तो एक राज्य प्राप्ति, उसको आप नाप तोल नहीं कर पाओगे। मीटर लेकर के किसी से नपवाओगे तो नाप नहीं सकोगे, इतना मिलता है। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे फल उसको प्राप्त होते हैं, अगर वह चक्रवर्ती बन गया तो 6 खंड का अधिपति होता है। 6 खंड ही उसका होता है, वह उसका स्वामी बनता है। ऐसी महिमा इनकी है। तो आज आप लोग अच्छे से मन बना लो कि भगवान के लिए एक श्रीफल तो हम चढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? बहुत सारे इंद्रगण बैठे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इंद्राणियाँ भी बैठी हैं, बहुत अच्छा। जो जो उठा रहे हैं सबको हमारा अच्छी तरह से आशीर्वाद है। चिंता नहीं करना, ये नियम तब तक के लिए जब तक आपकी शक्ति है, ठीक है? अब मान लो आपकी शक्ति नहीं बची, अब आपके पास कुछ है ही नहीं, अब महाराज बन गए तो क्या करोगे? सब कुछ आपने त्याग कर दिया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या करोगे? तो कोई बात नहीं, फिर आपका कोई जब तक आपके पास चढ़ाने की शक्ति है तब तक है। और अगर घर में भी आप रहते हैं और कभी ऐसा हो जाए कि हमने नियम लिया और चढ़ाने की शक्ति नहीं है और हमें तो नियम पूरा करना है तो कोई बात नहीं, हमारे पास आ जाना, आपकी व्यवस्था हम करवा। वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं, न कभी होगा, क्योंकि उसके पुण्य में कभी कमी आने वाली नहीं और तो बढ़ती ही चली जाए। ऐसे ऐसे अब इस चीज में किसी का प्रश्न होता है कि महाराज गीला श्रीफल चढ़ाएं कि सूखा चढ़ाएं, तो आप लोग सर्वश्रेष्ठ तो सूखा श्रीफल है। गीला श्रीफल कई बार हमने चेक करवाया, अगर आगे आगे वह गीला है जहाँ उसका लगने का स्थान होता है, तो उसमें सूक्ष्म सफ़ेद रंग के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ठोक के देखें तो बहुत बारीक है ना, अगर जिनको चश्मा लगता है उनको तो दिखेंगे ही नहीं, चश्मा लगा करके आप देखोगे तो बहुत बारीक सफ़ेद रंग के वह जीव निकलते हैं। तो उस प्रकार के नहीं चढ़ाना, क्योंकि वह जीव सहित सदोष माने जाते। हाँ, अगर ऐसे गीले श्रीफल हों कि जिनमें बिल्कुल कुछ भी जीव आदि नहीं है और सूखा नहीं मिल रहा है, तो मना आपके लिए, उसके लिए भी नहीं। और अगर श्रीफल ना मिले तो श्रीफल का सार क्या है? गोला है, तो आप लोग भी अच्छी तरह से गोला चढ़ाओ और भगवान के लिए प्रसन्न हो। कहते हैं जो इस प्रकार से प्रतिदिन दर्शन करते थे, जब श्रीफल घर से ले जाकर के दर्शन करने लगे, वह कहते महाराज अलग ही अनुभूति हम लोगों को होती है। और अगर आपकी अनुभूति और आपका अगर पुण्य बढ़ता चला जाए तो फिर एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में आप श्रीफल लेकर के जाओ,
कहते हैं कि भगवान के सामने के वीतराग भगवान ऐसे होते हैं कि लोग हाथ भर करके हाथ में आते हैं और खाली होकर के चले जाते हैं। तो महाराज कुछ देती तो ही नहीं भगवान, हम लोग और यहाँ चढ़ा जाते हैं और खाली हो करके कुछ दिखता तो नहीं। तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि प्रभु वो दरवेश हैं, प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। ऐसा कहा गया है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता वो इन वीतराग भगवान के पास मिलता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक ग्वाले ने जाकर के तालाब में से एक सहस्र दल खिला हुआ कमल तोड़ लिया और तोड़ करके जैसे ही किनारे पर आया, उस सरोवर का अधिष्ठाता देव प्रकट हो गया और कहता है कि ये कमल मेरा था, तुमने इसको कैसे तोड़ लिया? मेरी आज्ञा के बिना ये तोड़ा है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। वह ग्वाला घबरा गया, मुझे क्या पता ये आपका था, मैं सरोवर में लगा हुआ था, तोड़ लिया। आप हमें क्षमा कर दें। और जैसे ही उसने क्षमा मांगी, देव शांत हो गया और कहता है कोई बात नहीं, अब इसको तोड़ तो लिया है, लेकिन अब एक कमल उनको समर्पित करना जो सर्वोत्कृष्ट है। और वह अदृश्य हो गया। यह कमल लेकर के जाता है और विचार करता है कि हमारे सेठ जी ही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट हैं। और सेठ जी को घटना सुना करके कमल देने लगता है, तो सेठ जी कहते हैं नहीं, अब ये कमल मुझे भेंट करो, मैं सर्वोत्कृष्ट नहीं, सर्वोत्कृष्ट तो हमारा राजा है, प्रजा का स्वामी है, चलो उसको जा करके भेंट करेंगे। और राजा को घटना सुनाई और राजा को जब देने लगा तो राजा कहता है मैं सर्वोत्कृष्ट नहीं हूँ, मैं भी ऐसे निर्ग्रंथ गुरु। तब महाराज के पास जाते हैं, महाराज को घटना सुना करके जैसे ही चढ़ाने लगते हैं, महाराज कहते हैं नहीं, मैं सर्वोत्कृष्ट नहीं हूँ, सर्वोत्कृष्ट तो जो जिनालय में विराजमान आदिनाथ भगवान हैं, चंदा प्रभु भगवान हैं, शांतिनाथ भगवान हैं, यही सर्वोत्कृष्ट हैं, जाओ उनको अच्छी तरह से चढ़ाओ। और वह ग्वाला जाता है और कहता है कि भगवान आप सर्वोत्कृष्ट हैं, सबके स्वामी हैं, और ये मैं आपको यह चढ़ाता हूँ, आपकी कृपा से मैं सुखी हो जाऊं बस। और नमस्कार करके चला आता है और उसका पुण्य इतना संचय कर लेता है, अगले भाव में वह करकंडू नाम का राजा होता है। और वह करकंडू राजा जैन राजा बनता है और अनेक राजाओं का स्वामी बनता है। आप करकंडू पुराण पढ़िए, आपको सब ज्ञात हो जाएगा कि भगवान के लिए ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी द्रव्य चढ़ाने का फल क्या होता है। जो एक दिन चढ़ाता है तो इतना, फिर जो संकल्प लेता है कि मैं अपनी जब तक सांस है, जब तक हमारे पास चढ़ाने की शक्ति है, तब तक मैं ऐसे ही प्रभु के दर्शन करूंगा। ये दर्शन की विधि बताई जा रही, अच्छे से गदगद भावों से प्रसन्नता के साथ प्रभु के दर्शन करना चाहिए। क्योंकि ऐसे दर्शन करने से, आप दर्शन पाठ में पढ़ते हैं, दर्शन दर्शनम देव दर्शनम पाप दर्शनम दर्शनम, ये दर्शन देव का, देवादि देव का, पापों का नाश कराने वाला,
स्वर्ग के लिए सीढ़ी लग जाती है और मुक्ति रूपी संपदा भी प्राप्त होती चली जाती है। ऐसे ही आगे जाकर के श्लोकों में कहा कि मुनिराजों के लिए भी और प्रभु के लिए भी, देव शास्त्र गुरु के लिए जो इस प्रकार के द्रव्य आदि चढ़ा करके आनंदित होता है, खुशियाँ मनाता है, उसके पुण्य के बारे में सरस्वती भी खड़ी हो जाए तो उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते। जब यहाँ पर सौधर्मेंद्र उस बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है और जब उनका अभिषेक करता है क्षीर सागर के जल से, और कौन से कलशों से, कौन से कलशों से करता है? स्वर्ण कलशों से करता है। वह स्वर्ण कलश कितना बड़ा होता है? बसु योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले और 1 योजन का तो जिनका मुख होता है। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर का तो उसका मुख है। और चौड़ाई कितनी है? तो कहते हैं 48 किलोमीटर की चौड़ाई। और गहराई कितनी है? 96 किलोमीटर की गहराई। महाराज ऐसा सुन रही तो सब बातें हैं आपकी, ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, जिनेंद्र भगवान की ये वाणी है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। जब 1 लाख योजन का हाथी हो सकता है, 1 लाख योजन कितना हो गया? जितना जम्बूद्वीप प्रमाण, जितना जम्बूद्वीप है इतने प्रमाण वह हाथी, ऐरावत हाथी बनता है। उस विशाल हाथी पर उसकी कितनी सूढ़ें होती हैं, उन सूढ़ों पर सरोवर होते हैं, सरोवर में कमलियाँ होती हैं, कमलियों के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों पर अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। ऐसी वह हाथी होता है। तो फिर इस कलश के बारे में भी किसी प्रकार का कोई आपको संशय नहीं करना। 1 कलश इतना होता है, वह रत्न जड़ित स्वर्ण का होता है। और सुनते हैं कि एक वह जो स्वधर्मेंद्र होता है अपने 1008 ऐसे हाथ बना करके और ऐसे उन कलशों को विक्रिया के माध्यम से उन सभी कलशों को एक साथ लेकर के और भगवान के ऊपर वह ठोड़ देता है, उड़ेल देता है। ऐसा लगता है कि जैसे महासागर ही वहां से बह पड़ा हो और सारे देवगण उसमें तैर जाते हैं और कहते हैं हम लोग आज धन्य हो गए, हम पवित्र हो गए, यह मेरू पर्वत भी पवित्र हो गया। ऐसे बालक तो कितने से हैं? छोटे से बालक हैं, लेकिन उन बालक के ऊपर ये सब डालने के बाद भी बालक का कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सामान्य बालक नहीं, वह जन्म से ही अतुल बल लेकर के आया है। उसके सामने उनके सामने किसी का बल चलने वाला नहीं। ऐसे अनंत अतुल बल के स्वामी वह बचपन से ही होते हैं। ऐसी की महिमा। इसलिए कहा कि अपने ऐसे ही आराध्य देव को, अपने मूल नायक को 1008 कलशों से अभिषेक करना चाहिए। कभी इसमें कमी नहीं, उदारता के साथ करना चाहिए। जो ऐसी उदारता के साथ करता है, प्रतिदिन जो भगवान का अभिषेक करता है वह एक दिन मेरू पर्वत पर उसका भी अभिषेक हो जाता है। ऐसी महिमा बताई गई है। इसलिए आप लोगों को अगर प्रतिदिन आपका 1008 कलशों से नहीं हो पाए तो अब वर्ष में एक बार तो कम से कम उनका सब मिलकर के 1008 कलशों से अभिषेक करना। एक नियम भी ऐसा आप लेना अगर 1008 कलशा आपके पास नहीं हो तो 108 कलशा हो जाना, उनको ही 10 बार आप ढाल दोगे तो 1000 की संख्या हो जाएगी।
लेकिन अगर 1008 कल से आपने अपने एकत्रित कर लिए तो वो भी ऐसा भी हमने पढ़ा था, एक व्रत पढ़ा था। उस व्रत करने की विधि यही है कि इतने एक माह तक जो प्रतिदिन 1008 कलशों से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। वो ऐसा ही व्रत है। किसी कोई दरिद्र व्यक्ति उच्च कुल में जन्म हो गया और रोता हुआ महाराज के पास पहुंच गया कि महाराज मेरी दरिद्रता कैसे दूर होगी। तो महाराज ने कहा कि प्रतिदिन आपको 1 माह ये व्रत करना है। इस व्रत के साथ प्रतिदिन भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक करना है। जाओ तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और उसने संकल्प ले लिया कि महाराज मैं ये व्रत करूंगा। और संकल्प लेते ही वहीं पर विद्याधर लोग बैठे हुए थे। उस दरिद्र व्यक्ति से कहा कि चलो तुम हमारे साथ अपन अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के यह व्रत करेंगे, तुम भी करना और हम भी करेंगे। और उसको ले गए, उसका व्रत करवाया अच्छी तरह से और खूब धन दे करके उसको विदा किया। पहले ही उस व्रत में वह धन धान्य से संपन्न हो गया। सिर्फ धन धान्य से संपन्न नहीं हुआ, आगे जाकर के वह निर्वाण को भी प्राप्त करेगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ऐसी महिमा है। तो ये सब क्रियाएं शास्त्रों में लिखी हुई हैं। आप इसको पढ़िए और उसके अनुसार आप ये सब करिए। बालकों के लिए किस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों के साथ उनकी सारी क्रियाएं की जाती हैं ये समझ। जब बालक इस प्रकार से उन बालक का अभिषेक आदि करके आता है तो सुनते हैं कि वह इंद्र उन बालक के अंगूठे में अमृत डाल करके चला जाता है। क्या डालता है? अमृत। और उस अमृत को ही बालक चूसते रहते हैं। ये विधि है। इसी प्रकार से आप लोग देखते हैं कि बालक बालिकाएं अपने अंगूठे को बहुत आनंद के साथ चूसते हैं। और आप लोग कहते हैं क्या करता है? हो सकता है कि उस बालक के ऊपर कोई देव आकर के प्रसन्न हो गया हो और उसके चुपचाप अंगूठे में अमृत भर गया हो और आप उस अमृत का पान उसको नहीं लेने देते, उसको अच्छी तरह से ले लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जब बच्चे दशा में है तो अब बड़े होकर के भी वह ले तो फिर वह ठीक नहीं होता। इसलिए बच्चों के लिए तो इस प्रकार की ये क्रिया होती है, कही जाती है, संस्कार डाले जाते हैं। और आगे जाकर के उन बच्चों के लिए आप अष्ट मूल गुण के संस्कार बच्चे बच्चियों को करा। जैसे ही 8 वर्ष के आपके बालक बालिकाएं हो जाती हैं, उनको अष्ट मूल गुण धारण कराओ, सप्त व्यसन का उनका त्याग कराओ, जिससे आपके बच्चे दिन दूनी रात चौगनी सभी कार्यों में वृद्धि करते चले जाएं। और जब भी उनके लिए आयु बंद हो तो अच्छी सद सुगति सुआयु का उनको बंद हो। क्योंकि माता पिता वही कहलाते हैं जो अपने संतान को अच्छी सदगति में वर्तमान में भी उनका जीवन अच्छा बना के रखते हैं और उनका भविष्य भी अच्छा हो। ऐसे माता पिताओं का कर्तव्य होता है। माता पिता अपने कर्तव्य भूलते चले जा रहे हैं और बच्चों बच्चियों के बस में हो जाते हैं और बच्चे बच्चियां जैसा चाहते हैं वैसा करते चले जाते हैं। नहीं, ये संस्कार आप लोगों को डालना जरूरी है। नहीं डाल पाते तो गुरुओं के पास लेकर के, आरिकाओं के पास जाकर के इस संस्कार आप लोगों को डलवाना चाहिए। जन्म की सार्थकता इसी में है। कहा है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेकर के हमने यही सार निकाला है
इस संसार का सार है कि मनुष्य जन्म धारण करके अच्छी तरह से तत्वदर्शी बनना चाहिए। अपनी संतान को तत्व का ज्ञान होना चाहिए, द्रव्य का ज्ञान होना चाहिए, पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, लोक अलोक का ज्ञान होना चाहिए, स्वर्ग नरक का ज्ञान होना चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान उस बालक बालिका को होना चाहिए, और अच्छे बुरे का फल है उसका भी ज्ञान उसको होना चाहिए। क्योंकि जीवन पर्यंत उसको उसकी महिमा बताना चाहिए कि तुम जो जितना जीवन पर्यंत कमाओगे, कितना कमा लोगे, अरब खरब, उस अरब खरब जितनी भी संपत्ति है उसको एक तराजू के ऊपर रख दो, और एक दिन का जो आपने भगवान का अभिषेक, पूजन, शांति धारा, दान मुनिराजों के लिए दिया है, उसको एक पलड़े पर रख दोगे तो वह पलड़ा पुण्य का भारी पड़ जाएगा, और एक कोई बात नहीं। ऐसी महिमा बताई है। उदाहरण दे दो उसको, ज्यादा से ज्यादा हो तो एक मेढक भगवान की भक्ति के भाव लेकर के जा रहा था, उसने अभी चढ़ाया नहीं है और रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गया, और क्षण भर में उसके लिए स्वर्ग का वैभव मिल गया, स्वर्ग की संपदाएं प्राप्त हो गई। अब बताओ क्या ऐसा कमा पाओगे? महाराज इतना ही कमा पाते हैं कि एक अच्छा भवन बना लेते, एक दो चार गाड़ी हमारे पास आया तो ईंट गाड़े का, और भगवान की और गुरु महाराज की पूजा और दान आदि का फल, एक दिन का फल इतना होता है कि वहाँ बने बनाए कितने बड़े बड़े विमान होते हैं, कहते हैं असंख्यात योजन के भी विमान होते हैं। बीचों बीच का विमान 45 लाख योजन प्रमाण, वह स्वर्ण और रत्नों का बना हुआ विमान होता है, उसके स्वामी बनते हैं, और फिर कल्प वृक्षों के माध्यम से सारा वैभव मिलता है। इसलिए आप लोग दिन रात एक जहां कर रहे हो, उसमें अब दिन रात एक मत करो संसार के कार्यों में, और यहाँ तो एक दिन एक रात में भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा काम हो जाता है। ऐसी शिक्षाओं के माध्यम से अपनी संतान के दिमाग में वो सारी चीज़ें भर देना चाहिए। समय कितना हो गया है आप लोगों का, कोई दिख नहीं रहे, आपके ना प्रतिष्ठाचारी दिख रहे हैं, सब गोल हो गए। कितने बजे से कौन सी आगे की क्रियाएं होना है। आप लोग आज इस जन्म की सार्थकता अच्छी तरह से समझना, और जब जब भगवान के जन्म गर्भ आदि कल्याणक होते हैं, इन कल्याणकों को भी अच्छी तरह से आप मनाते रहना। एक दिन वो दिन जरूर आएंगे जब आप साक्षात भगवान के कल्याणक मनाएंगे अच्छी तरह से, और एक दिन वो भी जरूर आएगा जब आपका भी कल्याणक मनाया जाएगा। आप लोग ऐसे ही दान करते रहें। आज अच्छी तरह से भगवान का जन्म है, अच्छी खुशियों के साथ जो कुछ बांटना हो अच्छी तरह से बांटो, जो जितना जिसको दान करना है दान करो। आज बहुत अच्छा आप लोगों ने कार्य किया है कि गौशाला के लिए आपने गायों के लिए जीवन दान दिया है। हमारे आचार्य भगवंत तो कहते हैं कि एक तरफ एक गाय के लिए अभय दान दे दो, जीवन दान दे दो, और एक तरफ आप सिद्ध चक्र विधान कर लो, दोनों का पुण्य रख देना, तो एक गाय को जो अभय दान दिया है वो आपका पल्ला भारी हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा कि एक तरफ तो सारी क्रियाएं एक तरफ रख दो, और एक तरफ एक जीव के लिए अभय दान दे दो। ऐसा कहा कि मेरू पर्वत जैसा स्वर्ण दान कर दो लौकिकता में, और एक जीव के लिए अभय दान दे दो, तो एक जीव का अभय दान बहुत होता है। इसलिए आप लोगों के लिए पहली रोटी आपकी किसकी होती है? गाय की। तो गाय के लिए तो आपको देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उसका कोई स्वामी आदि नहीं है। जिसके स्वामी आदि होते हैं तो वो उनकी व्यवस्था करते हैं। जिनका कोई नहीं होता उनका कौन होता है? भगवान होता है। और अगर आपने
उस गाय को जीवन दान दे दिया तो आप उसके लिए भगवान हो गए। मनुष्य होकर के भी भगवान संज्ञा को प्राप्त हो जाता है कि जैसे इसने मुझे जीवन दान दे दिया, ऐसे जीवन दान अच्छे अच्छे कार्य आप लोग करना, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।